4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोहन भागवत कह रहे थे कि साहब बीजेपी के जो अच्छे दिन आए हैं वो दरअसल इस वजह से आए हैं कि उसके पीछे जो है आरएसएस है, और आरएसएस के जो अच्छे दिन आए हैं वो इसलिए नहीं आए कि बीजेपी, उसकी अपनी खुद की वजह है। तो हम सोच रहे थे कि शायद आरएसएस ने चूँकि महाराष्ट्र के इलेक्शन हो, दूसरे चुनाव हो, तमाम जगहों पर काम किया और काम करके अंदाज़ा हुआ कि वाकई जो है बीजेपी के अच्छे दिन आ गए होंगे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ट्रम्प साहब का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कई जगह से वो हटा भी लिया गया, लेकिन अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें उनका कहना यह है कि मैं मोदी जी का पॉलिटिकल फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहता, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। हमें लग ये रहा था कि भारत के जो कह सकते हैं कि अंधभक्त हैं, आरएसएस हैं, वो इस काम को करते हैं। लेकिन पता ये चला कि नहीं, दरअसल हमारे प्रधानमंत्री का फ्यूचर तय करना ना करना ये सारा जो है हमारे ट्रम्प साहब के हाथ में है। शीतल पी सिंह है, कल उन्होंने ट्वीट किया था, देख लिया तो मैं हटा रहा हूँ, अब जगह से हर जगह से हटता जा रहा है, कहीं से तलाश के आपको बताता हूँ। Modi is a great man. That he loves Trump. Now I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? डॉक्टर मुकेश हैं, उन्होंने लिखा, बाकी तमाम पत्रकार पता नहीं क्यों हटा लेते हैं, क्या बात है। उन्होंने लिखा कि दोस्तों कि आखिर ट्रम्प मोदी का राजनीतिक करियर कैसे तबाह कर सकते हैं। उनके पास ऐसी कौन सी जानकारी या सबूत है जिनके बल पर वो ऐसा दावा कर रहे हैं। क्या यही कारण है कि मोदी सरेंडर करते जा रहे हैं। प्रशांत भूषण मशहूर वकील हैं, उन्होंने कहा ट्रम्प इज इफेक्टिवली सेइंग कि मोदी लव ट्रम्प, मोदी ट्रम्प से प्यार करते हैं बिकॉज आई कैन डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर, डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। What does this mean? क्या मतलब है इस बात का? It can only mean that मोदी forced to love, मतलब ट्रम्प से प्यार करने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा बिकॉज ट्रम्प हैज समथिंग, ट्रम्प के पास कुछ है विच इफ रिवील्ड, अगर वो रिवील्ड उसको निकाल देते हैं, वुड डिस्ट्रॉय मोदी पॉलिटिकल करियर। छोटा सा वीडियो देखें आप, ये इस समय ट्रम्प साहब कह क्या रहे हैं। Modi is a great man. That he loves Trump. Now I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? देख लिया आपने दोस्तों। अब बात यह है कि अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में, नेता के रूप में, या गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किया है, इस वजह से उनकी ख्याति बढ़ी है, और अगर काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जनता नकार देती है। लेकिन यहाँ ट्रम्प किस बात को कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय हो सकता है, मैं उनका कैरियर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वजह क्या है? जब तक देश के लोग उनको चाहते रहेंगे, ट्रम्प साहब कैसे इस काम को कर सकते हैं? हैरत की बात है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि आई कैन डिस्ट्रॉय, एक शब्द ही अजीबोगरीब है। अब बात यह है कि मोदी जी ज़रा सी बात पर, हर एक की छोटी मोटी बात पर भी जवाब देते हैं। अभी मैं उनको देख रहा था लोकसभा में, उन्होंने बातों बातों में केजरीवाल और उनकी पार्टी पर एक ऐसा हमला किया। पहले तो उन्होंने शराब के जो घोटाले हुए थे उसके ऊपर केजरीवाल सरकार के बारे में बात कही, केजरीवाल के बारे में, जेल के बारे में बात कही। फिर संजय सिंह ने उन पर अटैक कर दिया था, तो संजय सिंह को उन्होंने ब्लैक के नाम से इस्तेमाल किया। आप जानते हैं संजय सिंह के बारे में क्या क्या बातें पब्लिक डोमेन में उड़ती हैं कि ये पहले कुछ करते थे। ब्लैक का शब्द, यानी कि संजय सिंह को भी वो ध्यान से सुन रहे हैं। संजय सिंह जब मोदी जी के कोई बात बता रहे हैं या उनसे कोई सवालात कर रहे हैं, तो उसका जवाब ना देकर उनके पर्सनल करियर पर कुछ पुरानी झूठी या सच्ची बातों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन ट्रम्प जब पूछता है, ट्रम्प जब धमकी देता है, तो ये मौनी बाबा क्यों बन जाते हैं? वजह क्या है? अभी मैंने देखा ना, ये जो मैं आपको वीडियो दिखाया है, ये देश का एक पत्रकार है, उन्होंने कल फेसबुक पर डाला, मैंने उनका लिंक भी ले रखा है, आप देख रहा हूं तो गायब है। कहने का मतलब यह है कि पता नहीं कौन सा ऐसा प्रेशर आ जाता है। अब प्रेशर ये मोदी जी पर ट्रम्प का कौन सा है? आप देश के लोगों के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं, पहली बार भी, दोबारा भी और तीसरी बार भी। ये टेरराइज होना, खास करके किसी देश के, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के माध्यम से होना,
ये कहाँ तक मुनासिब लगता है। और फिर हमारे देश की जो रूपरेखा तय होंगी वो आपके द्वारा किए गए कार्यों से होंगी, आपके मुंह से निकले हुए शब्दों से होंगी, आपकी पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट आप करते हैं उससे होंगी। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है नफरतों की राजनीति चरम सीमा पर है। बहरहाल आपका एजेंडा भी है, आपके नेता भी इस बात को साबित करते हैं। कोई बुलडोज़र की बात करता, कोई घर से निकालने, कोई गोली मारने की बात करता, कोई कुछ करता है। असम बिस्वा, जो असम के बिस्वा हैं, उनको देखा आपने क्या क्या खुला खेल खेल रहे हैं वो नफरतों का। तो आपका एजेंडा है और उस एजेंडे को देखो कुछ लोग पसंद भी करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे समझ में ये बात नहीं आती दोस्तों कि आखिरकार यहाँ की एक्टिविटीज़ से आपका मुस्तकबिल तय होगा या फिर वो पॉलिटिकल करियर को ट्रम्प ख़त्म कर देंगे। आपका तो 56 इंच का सीना था। चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, वो ट्रम्प की एक बातों से चुप्पी लगाए हुए हैं। ये जिस पत्रकार की मैं बात पढ़ना चाह रहा था पूरा उन्होंने विवरण दिखा था कि कब कब मौन हुए, अब वो बहरहाल खुद ही मौन हो गए। तो दोस्तों बात यह है, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कोई बंदा बाहर का, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, वो इस तरह के आक्षेप लगाएगा और हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे? चलिए उनको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं उन नेताओं की बात करता हूं जो मान से निकल करके एकदम आते हैं। वो जो अभी क्या नाम लोकसभा में एक वो सांसद है निशिकांत दुबे, वो जो किताबें उठा लाया था, उसकी गैरत को हवाला कर रहा कि वो मोदी जी के बारे में क्या बोल रहा, अब तो 4 शब्द बोल। हालांकि तुझे तो सुना भी नहीं जाएगा बाहर, तुम तो अंदर खाने कुछ भी कर सकते हो। प्रधानमंत्री बोलते तो ट्रम्प तक बात पहुंच जाती, लेकिन तुम तो यहाँ पे कितने भी नाचते कूदते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम आपस के जो लोग हैं उन्हें जवाब तो मिल जाएगा। भाई निशिकांत दुबे ने ट्रम्प को जवाब दे दिया या गिरिराज शंकर ने जवाब दे दिया, कुछ तो तुम तो बोलो भाई। बिहार की सीमा के अंदर, छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर बोलो, जहाँ पे कुछ ज़्यादा लाइमलाइट में भी खबरें नहीं आती हैं। लेकिन नहीं, चूँकि अब मालूम है ना कि अब सवाल ये उठते हैं कि मोदी जी की ऐसी कौन सी नस है, कमज़ोरी है जो वो कह रहा कि पॉलिटिकल करियर, मैं तो नहीं होने दूंगा अपने प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल करियर। हम इतना जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल से ट्रम्प के पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया है। पूरे अमेरिका में और दुनिया के अंदर उसके भद्दा चेहरा नजर आ रहा है। प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका के लोग, ये बात अलग है कि भारत के लोग नहीं कर रहे हैं। अब वो जब यूपी की सरकार थी जब तक किया करते थे। तो ऐसे में कौन सी नस दबी है, तो चर्चा होना स्वाभाविक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद हमारा कारोबारी रूपरेखा हो, पॉलिटिकल एडवेंचर हो, पॉलिटिकल हमारा करियर हो, ये सब तय विदेश से हो रहा है। अब हमारे सुपर बॉस शायद ऐसा लगता है बातों से कि हमारी नीतियां भी ट्रम्प तय करेंगे और प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और कहाँ चुप रहेंगे, ये तमाम बातें भी दरअसल ट्रम्प ही तय करेगा। विपक्ष बड़ी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है कि आप बताइए, पर वकील उठा रहे हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो मोदी से पूछ रहे हैं कि आपका तो 56 इंच का सीना था, आप खुल करके क्यों नहीं बोलते, बताइए क्या बात है। दोस्तों बात यह है कि डील के बारे में तो असमंजस की स्थिति है ही, लेकिन यहाँ तो पॉलिटिकल करियर की धमकी मिल रही है, यहाँ तो बातें दूसरी मिल रही हैं। खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।